महाराज जी, श्री जी ने मुझे भजन करने का समय दे दिया है। अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। बाबा, भजन को बचाए रखने के लिए मैं क्या करूं? संतों का संग भजन प्रारंभ भी कराता है, भजन बचाता भी है और भजन को पचाता भी है। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा और संग प्राप्त हो जाए तो उससे भजन प्रारंभ भी होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हो भजन छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। एक क्षण के लिए भजन न रुके और हमें भजन करने का अभिमान ना आवे, ये संतों की संगत से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। ये रात दिन प्रिया प्रीतम में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जाति का, कुल का, मद का, साधना का, अहंकार रहित साधना ही उत्तम अध्यात्म को प्राप्त कराती है। तो हमारा भजन जब नष्ट होता है उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर किसी पर क्रोध कर देना, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देना, उससे हमारा भजन क्षीण होने लगता है। और जब हम दैन्य है तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दैन्यता, अहंकार का नाश, ये संत समागम से होता है। संत समागम करने वाला अलग, लाखों में अलग पहचाना जाएगा कि ये साधु समागम करने वाला, ये नाम जप करने वाला, क्योंकि उसमें अहम नहीं होगा। अहम शून्य हृदय ही अध्यात्म राज्य में प्रवेश पाता है। अहंकारी बाहरी व्यवहारों में केवल दिखावा कर सकता है, अंतर राज्य में प्रवेश नहीं करता। अंतर राज्य में जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक कोई वास्तविक बात बनती नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होकर समस्त इंद्रियों को अंतर चिंतन में लगाना, ये संत संग की कृपा से होता है। नाम जप और साधु समागम, ये दो आपको उत्तम अवस्था तक पहुंचा देंगे, आपके भजन को बढ़ाकर, बचाकर, पचाकर सिद्ध बना देंगे।